आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास मैथमेटिक्स का सीरीज एंड फिजिक्स का सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसमें मैंने 12th क्लास का जितनी भी डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट हो या एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हो या पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी पूछा गया है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, सभी को मैंने बता दिया हूँ। इसके साथ साथ मैंने अभी क्या किया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया मैथमेटिक्स का, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करूँगा। उसके साथ साथ में आप सभी को कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर तरीके से दे दूँगा, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम बचा नहीं कि पूरी तरह से डिटेल में थ्योरी पढ़े, इसके साथ फिर क्वेश्चन लगाए, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाए। इससे बेहतर क्या है कि आप कम टाइम में बेहतर करने के लिए आप क्या कीजिए कि मेरे इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी सीखिए और नए क्वेश्चन पर भी अप्लाई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा गया है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे जो भी स्टेट हो, बिहार बोर्ड हो या आपको अदर किस कोई भी बोर्ड हो, सिर्फ हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज एक क्वेश्चन लेकर के आया है। वो क्वेश्चन है किसका? मैट्रिक्स का। ये आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है मैट्रिक्स का कि इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जहां पर दिया गया है कि ए स्क्वायर -3a प्लस आई इज इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले 3-4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या क्या समझना इस क्वेश्चन में? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले जो बेसिक फंडामेंटल जो इसमें यूज होगा उसके बारे में सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। इसी में ज़रूरी नहीं है, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उस सब क्वेश्चन में ये सब बेसिक फंडा, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इसी पहले क्वेश्चन बनाने से पहले इस चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सीख लें। अब इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि ए स्क्वायर -3a प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन बोला गया है कि ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, इक्वेशन नंबर हम इसे 2 मान लेते हैं। हमें पूछा क्या गया है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है कितना होगा। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन हमें गिवन है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूरी आप इसको बनाने चलेंगे तो ये आपको एक पेज से कम में नहीं बनेगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो हम जो क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा जाए उसका आंसर उसी वे में देना अनिवार्य है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा 1 मार्क्स। उसके लिए 5 पेज बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने को तरीका ऐसा होना चाहिए कि कम टाइम में आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप सबसे पहले बात यहाँ पर कुछ जो टर्म है उसको देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ आई, इस आई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस चीज़ों को जाने। तो आई को हम जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब आपको जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या जीरो मैट्रिक्स हो गया या रो मैट्रिक्स हो गया या कॉलम मैट्रिक्स हो गया, जितने भी मैट्रिक्स का जो टाइप है, ये सब का सब आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कि मैट्रिक्स में कितनी टाइप्स होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपका टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ के मिल करके ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो देखना, वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक जरूरी है। इससे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ गए कि आज क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है क्या है कि ये मैट्रिक्स दिखता कैसा है और ये मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए तो मैं ये बता देता हूँ। अगर हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स मेरा 2 × 2 का है,
अभी 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड टर्म जो होता है ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मैट्रिक्स 2 × 2 कहने का मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स में 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो अगर कोई बोल दे कि आप 2 × 2 का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ड्रॉ कीजिए, कि हमें बताइए कि 2 रो और 2 कॉलम हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप एक बात याद रख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। अब हमें 2 × 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स को ड्रॉ करना है। तो 1 0 0 1 इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल सा आप एक भाषा में समझ लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 1, अदरवाइज जितनी भी रेस्ट एलिमेंट होगा वो सब का सब जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा डायगोनल में जो एलिमेंट दिया हुआ है, जो डायगोनल में एलिमेंट दिया हुआ है वो मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज सबका सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हुआ 2 × 2 कॉलम का मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अगर बोल दिया जाए कि आप 3 × 3 का मैट्रिक्स हमें बताइए, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी होना चाहिए। कैसा? 3 × 3। आप इससे मतलब तो समझ गए 3 × 3 कहने का मतलब क्या हुआ। 3 × 3 कहने का मतलब हुआ ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक आप ऐसा मैट्रिक्स का डिजाइन कीजिए जिसमें हमारा 3 रो हो और 3 कॉलम हो, इसके साथ साथ वो मैट्रिक्स कौन हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो चलिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब हम आपको बता चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, रेस्ट अदर जीरो होगा, ठीक है। तो 1 ये डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, ठीक है। चलिए, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, समझ गए। अभी हमारा 0 0, ठीक है, ये 0 ये 0। मतलब कहने का क्या हुआ, ये जो मेरा डायगोनल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये मेरा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये जो हमारा है यहाँ पर 0 गलती से डला गया था, हमें देखने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लिखने में, सॉरी। तो ये जो हमारा होगा 1 1 1, ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट। ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा जो 1 होना चाहिए, अदर सभी का सभी क्या होगा, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो समझ गए कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसके साथ हम ये क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइनली क्या होगा। तो मैंने आप सभी को बता दिया था, क्या बताया था कि हम इस क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को उस तरीके से मैं लिख दिया हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन ये था a² - 3 a इक्वल प्लस i इक्वल टू 0, a इनवर्स इक्वल टू इतना दिया हुआ था, ऑप्शन गिवन है, इसका आंसर बताना है x + y का, ठीक है। चलिए, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आप देख लीजिए, a² - 3a प्लस i इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए कि ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, अगर हम दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में भी, a² - 3a प्लस i, ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, ठीक है। चलिए, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो आपको फाइनली आंसर जो निकालना है x + i का वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है ये a इनवर्स के रूप में दिया हुआ है।
अगर हम मान लीजिए कि पहले वाले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर ए इनवर्स के रूप में अगर ले करके आ जाते हैं तो उसका इक्वेटिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड किया। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगा कि हमने ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड क्यों किया। इसलिए मैंने किया कि आप लोग तो पढ़े होंगे ना कि जो हम दोनों साइड, अगर मान लीजिए कि कोई किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर सेम नंबर से दोनों साइड हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो वो हमारा इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अब देख लीजिए, ये इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हम ए स्क्वायर के साथ भी करेंगे, फिर ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन 3a के साथ भी करेंगे, फिर से ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग आई के साथ में भी करेंगे। समझ गए? तो तीन टर्म तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए, तो ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले ए स्क्वायर के साथ, इस ए इनवर्स का ए स्क्वायर के साथ, फिर माइनस जो टर्म है या माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर ए इनवर्स इंटू 3a, ठीक है। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर के साथ माइनस ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन 3a के साथ, फिर ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, हमें जीरो देगा, जीरो के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। करने के बाद इस टर्म को हम इस तरीके से लिख दिया, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स रह दिया, ए स्क्वायर को मैंने क्या किया, ए इंटू ए टर्म में तोड़ दिया। ठीक है, -3, ठीक है, 3 ए इनवर्स ए होगा, फिर प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। आप ये दो टर्म को जान लीजिए, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप इसको याद रख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, चलिए तो आप एक काम करते हैं हमने कि ए इनवर्स ए, ठीक है, ये दोनों टर्म को एक साथ रख दिया ए, ठीक है, -3 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। समझ गए ना? चलिए अब ए इनवर्स ए कितना के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तब इसके जगह पर क्या डाल दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और मेरा ए तो रहेगा ही, रिमेनिंग टर्म ए माइनस, और ए इनवर्स ए कितना के इक्वल है, आई के इक्वल है, तो -3i प्लस ए इनवर्स आई कितने के इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है, इक्वल टू 0। तो आई ए -3i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, और मैंने इक्वेशन नंबर 1 को जो सॉल्व किया तो हमारा फाइनली यहाँ तक आया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स, इसको ऐसा मत लिखिए, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, सिंपल सा लिख दीजिए, ए -3i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ए इनवर्स को हम अलग कर लेते हैं, इक्वल टू इस साइड ले जाते हैं, तो ए -3i इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। आप सभी को पता होगा कि जब कोई प्लस वाला टर्म इक्वल टू के अगर मान लीजिए राइट साइड जाता है तो वो माइनस में ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अब इसको माइनस को हम प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाने के लिए हम माइनस से इधर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इधर भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू, अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ हमारा क्या देगा, -a, यहाँ पर फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3i। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। अब इसका कंपेयर हम करेंगे इससे। ठीक है, तो मेरा ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। अब इससे कंपेयर कीजिए, तो ए इनवर्स है तो ए इनवर्स है। ठीक है, अब देख लीजिए, जिसका कोफिशिएंट ए है उसका वैल्यू कितना, एक्स है, इसमें जिसका कोफिशिएंट ए है उसका वैल्यू कितना होगा,
कितना होगा, x का वैल्यू -1, इसलिए -1 कि यहाँ पर माइनस है। कोफिशिएंट अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिखे तो क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसका y, इसका कोफिशिएंट y, इसका मतलब इसका i, इसका कोफिशिएंट 3, तो y इक्वल टू 3। हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना है, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल गया, क्या निकल गया, x प्लस वाई 2 निकल गया। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना निकला, 2। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए, ये क्वेश्चन हालांकि है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव से कम नहीं है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जामिनेशन वालों को भी सोचना चाहिए चीज़ों को, कि जो क्वेश्चन एक पेज में बन रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव में दे रहा है, और जो क्वेश्चन मान लीजिए कि 4-5 लाइन में बन जाएगा उसको देगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आप लोग आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे होंगे। इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जो काफ़ी शानदार है, आप उसको भी देखिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि कोई ए एक मैट्रिक्स है 3 4 5 2 का। मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स मेरा कैसा है, 2 × 2 का है। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, जहां पर दिया हुआ है कि 2a प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स। क्या है, 2a प्लस बी क्या है, नल मैट्रिक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि कोई मैट्रिक्स ए है जो 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, 3 4 5 और 2, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। 2 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स गिवन है। 2a प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सीखिए और नए नए क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हमें बोला गया है 2a प्लस बी क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स होता क्या है। तो नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका सब एलिमेंट कितना हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, क्या हो, सब एलिमेंट हमारा 0 के बराबर हो। चलिए, तो 2a प्लस बी तो 0 के बराबर होगा, लेकिन हमें देख लीजिए यहाँ पर 2 × 2 रो का मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि हम नल मैट्रिक्स भी लेंगे तो 2 रो एंड 2 कॉलम का ही मैट्रिक्स लेंगे। तो मैंने 2 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स ले लिया, जो क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होता है, सब एलिमेंट कितना हो, 0 के बराबर हो। चलिए, तो 2 और ए हमारा मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, 3 4 5 2। ठीक है, प्लस ये बी हमें फाइंड करना है, बी इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, अब 2 से सिंपली सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 से 4 में मल्टीप्लाई होगा, 8 2 से 5 में मल्टीप्लाई होगा, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अभी सभी को पता होगा कि अगर मान लीजिए ये सारे टर्म को अगर इस इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। ये हमारा नल मैट्रिक्स, इसे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर देंगे इसके साथ, 6 8 10 4 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू, अब सिंपली अब रो वाले जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर वाले से माइनस होगा। अब 0 इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर 6 से कितना हो जाएगा, -6। ये 0 ये 8 है, -8। ये 0 ये 10 है, -10। ये 0 है, ये 4 है, -4, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो ये वीडियो को आप बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह के आपको शानदार कॉन्सेप्ट और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखिए, और देखने के साथ जितने भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है उस सभी को देखिए और आप कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच।